जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज आई प्रोमिस्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि वी विल डिस्कस कंप्लीट कोर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का हम कंप्लीट कोर्स डिस्कस करने जाएंगे। कंप्लीट हम सब कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर वर्क्स करते हैं, कैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या क्या इसके अंडर में आती है। ये सब कुछ हम इस क्लास में हम आज की जो हमने क्लास होने वाली है इसमें हम आपको ओवरव्यू देंगे कि भाई किस तरीके से हम इन फ्यूचर में कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में कैसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे या कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है। तो सबसे पहले समझने से पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो नेटवर्क होता है वो किस तरीके से काम करता है, नेटवर्क होता क्या है पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सर कंप्यूटर नेटवर्क में होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे पेन एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं जो यहाँ पे हम नेटवर्क के बारे में डिस्कस करें। सर नेटवर्क होता क्या है, तो नेटवर्क एक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, कलेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस इफ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अगर एक दूसरे के साथ वे कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया, आप उसको किसके कर सकते हैं, वाया इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं या वाया एक अपना फिजिकली भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वाया हम उसको ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या वाईफाई के थ्रू भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो वो एक दूसरे के साथ वे कम्युनिकेट करते हैं, जो वो एक दूसरे के साथ वो जुड़ने का जो काम करते हैं, वो जुड़ने का जो काम करते हैं, दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ने का जो काम करते हैं सर, उसको बोलते हैं सर दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर या दे आर इन देयर नेटवर्क, वो अपने नेटवर्क के अंदर है। ठीक है सर, ओके। सो जैसे मैंने एक डायग्राम आपको डिफाइन करने के लिए थोड़ा बताया है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। लेट सपोज यू आर यूजिंग दिस कंप्यूटर, आपने ये कंप्यूटर यूज कर लिया। अब ये कंप्यूटर जब आप यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो, मान लिया यहाँ से आप कुछ कुछ सर्च करना चाहते हो। मैंने बोला है कि सर्च करेंगे यहाँ पे टैग घर, टैग घर सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आपने टैग घर सर्च किया तो टैग घर सर्च करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट डाली, एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके नियर बाई सर्विस प्रोवाइडर पे। सर्विस प्रोवाइडर इन द सेंस कि आप अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आपके यहाँ से आपने रिक्वेस्ट डाली तो आपके वाईफाई के पास में रिक्वेस्ट जाएगी। क्या रिक्वेस्ट जाएगी कि सर यहाँ से टैग घर नाम का कुछ सर्च किया गया है यूट्यूब के लिए, या क्या टैग घर नाम की कोई वेबसाइट है उसको सर्च किया गया है। जैसे ही टैग घर को सर्च किया तो ये रिक्वेस्ट वाईफाई के पास गई। और वाईफाई का काम क्या होता है सर, वाईफाई का काम होता है सर, इसका काम होता है ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर आगे। और ये रिक्वेस्ट जहाँ कहाँ पे भेजेगा, जिस कंपनी का ये मान लिया एयरटेल का वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो या आप जियो का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, क्या किसी भी वेदर किसी भी कंपनी का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास सर, ये भेजेगा रिक्वेस्ट आईएसपी के पास। किसके पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। जैसे ही वो रिक्वेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट आपकी फर्दर उस उस कंपनी या उस वेबसाइट के किसको दे देगा, सर्वर को दे देगा, जहाँ पे वो टैग कर नाम की वेबसाइट जिस सर्वर पे वो स्टोर है, जिस सर्वर के डेटाबेस में वो स्टोर है। अब ये सब कुछ मैं डेटाबेस, सर्वर, आईपी एड्रेस दे देगा, आईएसपी होता है, ये सब कुछ मैं फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू इन द सेंस कि आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, ओके, पेन ले लेते हैं एक बार। और यहाँ से जैसे मैंने अभी यहाँ से बताया ना, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट डाली, यहाँ से कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट गई किसके पास, वाईफाई के पास। वाईफाई इसने क्या कर दिया, www दिखा देना, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे आपने क्या कर दिया, एक रिक्वेस्ट डाली, किसके थ्रू गई वो सर, वो रिक्वेस्ट गई एक एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल आपने सुना होगा। एक 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 प्रोटोकॉल होती है सर, आईपी एड्रेसिंग करते हैं, या आप जैसे ये देखो, ये दिखाई यहाँ पे आपको लिखा भी दिखाया रहेगा, मैंने लिख रखा पब्लिक आईपी और ये प्राइवेट आईपी। मान के चल रहा हूँ कि सर आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। ये क्या लिख रखा है सर, ये यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे रखा है 192.168.1.15, ये कुछ दे रखा है, ऐसे करके कुछ आईपी एड्रेस दे रखा है। ये कुछ इसको आईपी एड्रेस क्यों बोला जाता है, क्या क्यों इनको इसको देने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ARP टेबल, ARP टेबल का क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है ARP टेबल इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज
ये 5 गीगाहर्ट्ज़ का क्या मतलब है। ये सर फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे कि ये अगर ये क्योंकि वाईफाई जब कम्युनिकेट करता है, जब वाईफाई आपके डिवाइस से जब कनेक्ट होता है, मान लीजिए ये डिवाइस इस डिवाइस से वाईफाई कनेक्ट है, तो वो जो डिवाइस कनेक्ट होता है, क्योंकि वाईफाई का मतलब ही क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस मतलब वायर की जरूरत नहीं पड़ती या कम्युनिकेट कराने के लिए, जुड़ने के लिए। तो वो जुड़ा होगा किसी किसी ना किसी फॉर्मेशन में। तो जिस फॉर्मेशन में वो जुड़ा होगा, वो सब कुछ आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा सर इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट वीडियोस में। ये अब जस्ट आपको ओवरव्यू देना था कि भाई किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, क्या क्या नेटवर्क का काम होता है। ठीक है सर, ये अभी आप समझ गए होगे। नेक्स्ट में चल लेते हैं सर। नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ सर, दिस इज क्या है सर, दिस इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग अभी बताया। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। की क्या होगा कि जितने भी डिवाइस नेटवर्क पे जुड़े होंगे, नेटवर्क अब समझ गए ना, नेटवर्क का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिवाइस। अगर वे किसी भी मतलब कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो कोई भी सोर्स हो सकता है, वाया इंटरनेट जुड़े हुए हैं, वाया वाया किसी भी केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये कम्युनिकेट करने के लिए आपस में जुड़े होंगे। ठीक है सर, ये क्या करते हैं, इनेबल्स डेटा शेयरिंग, जो डेटा शेयरिंग को इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए या रिसोर्स एलोकेशन कराने के लिए। सर एग्जांपल जैसे मैं अभी बताया आपको, इंटरनेट, ऑफिस नेटवर्क, ये किसी पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर आप बैठे हो तो आपने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा। मान लिया लोकल एरिया नेटवर्क है तो लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा है, या मान लिया किसी होम के अंदर वाईफाई आपने सेटअप कर रखा है, तो वे एक दूसरे के साथ किसी न किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे जुड़े होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए। उसका एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है, या क्या प्रोसीजर होता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन क्या करते हैं कि एक आईपी एड्रेसिंग होता है, कुछ लेयर होती हैं, जैसे मैं अभी इन फ्यूचर में लेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। ओएसआई लेयर, ओएसआई लेयर क्या होती हैं सर, और टीसीपी आईपी क्या होता है, ये सब कुछ आपको प्रॉपर वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो ही आपको इन चीज़ों के ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि हमने ठान लिया है कि आपको एक एक्सपर्ट बनाना है। किस पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको क्या बनाना है सर, एक्सपर्ट बनाना है। ठीक है, तो सब कुछ उसके बारे में हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो इनेबल्स ग्लोबल कम्युनिकेशंस लाइक ईमेल, सोशल मीडिया एंड वीओआईपी। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इनेबल्स करने का काम क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग करता है। व्हाट इट सपोर्ट्स द क्या, बिजनेस क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी हम वीडियो लेके आएंगे भी, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं होता सर, इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज नेटवर्क के ऊपर, या किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपने सर्वर के ऊपर आपका डेटा स्टोर कर रखा है, उस चीज़ का वो पैसा लेता है आपसे, बस यही क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। उसी की तरीके से रिमोट वर्क होता है, एंड टू बी लाइक दैट उसकी तरीके से एज कंप्यूटिंग होता है। वो सब कुछ हम इन फ्यूचर में जब हम टेक्नोलॉजी में जुड़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो सर बिल्कुल डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है सर, पावर्स द इंटरनेट एंड आईओटी डिवाइसेस एंड इंटरनेट। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये डिवाइसेस किस तरीके से डिवाइसेस आईओटी होते हैं, कौन कौन से आईओटी डिवाइस होते हैं, कैसे कैसे आईओटी डिवाइसेस काम करते हैं। इसेंशियल्स किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए एंड डेटा एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी है सर आपको समझना इसके बारे में। ओके, सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ मतलब इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क के भी बारे में बताया आप किस तरीके से कि टाइप ऑफ नेटवर्क होते क्या है। सिंपली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आपको। लैन एक होता है सर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब स्मॉल मान लिया किसी ऑफिस के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर, या 2 4 5 कंप्यूटर, 10 20 हज़ार कंप्यूटर भी आपने किसी एक स्मॉल एरिया के ऊपर, ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है सर। लोकेशन इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपने बहुत सारे कंप्यूटर आपने जोड़ रखे हैं, तो वो क्या होता है, ये मत सोचना कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, स्मॉल लिख दिया तो उसका मतलब 2 4 कंप्यूटर जोड़ दिए तो इसका मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, बस नहीं सर। आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ सकते हो, जैसे कि आपने अपने घर में या ऑफिस नेटवर्क बना के जोड़ दिया आपने बहुत सारे कंप्यूटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये होता है सर वाइड एरिया नेटवर्क, वैन बोलते हैं जिसको। ये क्या होता है, लार्ज कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, लार्ज कॉन्सेप्ट। या इसको हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ऑफिस बताया यहाँ पे तो हो गया सर ऑफिस। इसको बांध सकते हैं सर हम, ये सिटी के अंदर हो गया। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर होगा, ये वाइड एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या होगा, एक किसके अंदर, एक पर्टिकुलर किसी जगह या कोई बहुत सारी लोकेशन के आसपास क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटी या वाइड नेटवर्क के थ्रू, या एक सिटी के पर्टिकुलर सिटी के अंदर ये हो गया, बहुत सारी सिटी आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, कनेक्ट करना चाहती हैं, तो उनको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे हम
कम्युनिकेट कराते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से क्या होता है सर, ठीक उसी तरीके से होता है यहाँ पे, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, उसी तरीके से होता है सर पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट, जैसे ही वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कराने के लिए, सर वो भी तो कम्युनिकेट करा रहे हैं ना। अरे नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी भी सोर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, ब्लूटूथ के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं सर हम। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बेसिक ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के कुछ बेसिक्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं। बेसिक इन द सेंस कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें नेटवर्क डिवाइसेस, मतलब कौन कौन से बेसिक जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, कैसे कैसे कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या उनका मतलब होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर चलते हैं। कनेक्ट्स नेटवर्क्स एंड मैनेज ट्रैफिक्स, इसका काम करता है सर क्या, राउटर का काम होता है नेटवर्क्स को मैनेज करना एंड ट्रैफिक को मैनेज करना। सो नेटवर्क को कनेक्ट करना और ट्रैफिक को मैनेज करना। बिल्कुल स्विच का काम क्या होता है, उसी तरीके से ये डिवाइस को कनेक्ट करता है विद इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर एक पर्टिकुलर नेटवर्क हो गया, या मान लिया एक नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क, ये कंप्यूटर, ये डिवाइस होगी, एक डिवाइस एक डिवाइस एक डिवाइस एक डिवाइस एक डिवाइस, एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर अगर उनको कम्युनिकेट कराना, तो सर आप यहाँ कर दो स्विच जोड़ दो, उसके अंदर पोर्ट होती है, पोर्ट में से आप 5 पोर्ट का स्विच होता है, 8 पोर्ट का स्विच होता है, 24 पोर्ट का स्विच होता है। तो वो एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिंपल सिंगल एक पर्टिकुलर नेटवर्क होना चाहिए सर एक नेटवर्क के अंदर, या नेटवर्क बहुत सा, एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, मतलब एक दूसरे नहीं, एक पर्टिकुलर नेटवर्क ये चल रहा है, एक पर्टिकुलर ये नेटवर्क चल रहा है, दो नेटवर्क आपने मान लिया जोड़ दिए, तो आप क्या करोगे, यूज राउटर का यूज करोगे। डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है, एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा इनके बीच में अंतर था, समझ गए होंगे आप। ठीक उसी तरीके से हब, हब का काम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करता है किसको, डेटा टू ऑल डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें डेटा को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से फायरवॉल होती है जो इंश्योर करती है नेटवर्क सिक्योरिटी। इंश्योर मतलब एक तरीके से फायरवॉल मतलब एक दीवार है जिसके थ्रू आप गुजरने के लिए पहले आप क्या करना पड़ेगा, एक ऑथेंटिकेशन से आपको पार होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोडम होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको, कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो ये क्या काम करने का काम करती है, इंटरनेट से कनेक्ट करने का हमको काम करती है सर। ठीक है, ये सभी समझ गए होंगे। और भी बताया ना आपको थोड़ा सा सर, ये जो OSI लेयर और TCP IP मॉडल और ये जो है ना, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी, हम आपसे अभी नहीं, मतलब बाद में जब भी हम वीडियो लेके आएंगे उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने OSI मॉडल के ऊपर वैसे मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप देख भी सकते हो, वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। लेकिन हाँ, जब हमने नेटवर्क का कंप्यूटर नेटवर्क की कोर्स चलाया तो एक पर्टिकुलर मतलब एप्लीकेशन लेयर के लिए अलग वीडियो आएगी, सेशन लेयर के लिए अलग वीडियो आएगी, प्रेजेंटेशन लेयर के लिए अलग वीडियो आएगी, मतलब हर एक लेयर के लिए अलग अलग डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे देख के पता लगेगा कि 7 लेयर होती है, साथ के साथ लेयर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो कि इसका नेटवर्किंग का, ये मतलब अगर 2 या 2 से अधिक डिवाइस इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सर उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक प्रोटोकॉल्स है कि अगर उनको नेटवर्क पे काम करना है तो सर उनको कुछ ये लेयर दिखा रखे हैं ना आपको, ये लेयर जो दिख रही है 7 लेयर, इनसे कहीं ना कहीं होके गुजरना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है सर, ये सब कुछ आपको डिफाइन कर देंगे, कोई बात नहीं है। टीसीपी आईपी मॉडल का काम क्या होता है सर, टीसीपी आईपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ये 4 लेयर पर डिफाइन होता है, इसका काम क्या काम करने का काम करता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इंटरनेट के लिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको हम यूज़ में लेते हैं सर। हेल्प्स क्या करता है, अंडरस्टैंड हाउ डेटा फ्लोज इन अ नेटवर्क, किस नेटवर्क पे ये OSI या TCP IP का मतलब बता रहा है कि भाई ये आपकी हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किस पे, नेटवर्क पे, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा सर। अभी हम बात कर लेते हैं सर फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग का क्या फ्यूचर होता है और मतलब क्या फ्यूचर होने वाला है। जैसे 5G एंड बियॉन्ड इसके बाद भी आने वाला है, तो फास्टर कम्युनिकेशन के लिए इससे 6G भी अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो 6G के बारे में या जो भी चीज़ें हम नेटवर्क पे पढ़ेंगे सर, बिल्कुल पढ़ेंगे सर, 6G भी पढ़ेंगे, 5G भी पढ़ेंगे, किस तरीके से 5G काम करता है, 2G के बाद 3G के बाद 4G के बाद 5G की ज़रूरत क्यों पड़ी, या 6G की ज़रूरत कैसे पड़ने वाली है और कैसे कैसे काम करने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा AI ड्रीवन नेटवर्क ऑटोमेशन, इसका मतलब समझते हो आप, AI ड्रीवन नेटवर्क ऑटोमेशन। सर आजकल कुछ गाड़ियाँ ऐसे आने लगी, आजकल जो कुछ गाड़ियाँ हैं ना,
एक गाड़ी बना के देखते हैं आज यहाँ से। ये आजकल ना कुछ गाड़ियाँ ऐसी आने लगी जिसका काम क्या हो गया सर, गाड़ी तो ऐसी बनी सर हमारी सस्ती सी गाड़ी। आजकल कुछ गाड़ी ऐसे आने लगी जो ऑटोमेटिकली चलती है, ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि उनके लिए ज़रूरत नहीं है किसकी, किसकी, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चल जाएगी। तो वो ऑटोमेशन जो एआई ड्रिवन 6G आने वाला है, इन फ्यूचर में 6G आने वाला है, टेस्ला की कुछ गाड़ियाँ भी चल भी रही है सर किसमें, ऑटोमेटिकली चल भी रही हैं। तो वो सब कुछ किसका, किसके थ्रू होता है सर, वो नेटवर्किंग के थ्रू होता है। नेटवर्किंग का मतलब होता है सर कोरिलेशन बनाना, रिलेशन बनाना बिटवीन द डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए रिलेशन बना के रखना, तो उसको बोलते हैं सर नेटवर्किंग। ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी एडवांसमेंट के लिए आप इसका फ्यूचर देख सकते हो इसमें। क्वांटम क्वांटम नेटवर्किंग पॉसिबिलिटीज़, क्वांटम नेटवर्किंग के बारे में अभी आपको कुछ पता नहीं होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, क्वांटम नेटवर्किंग होता क्या है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर सेशन लेके आएंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क काम करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट में एट लास्ट आई विल से कि थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करना। स्टे ट्यून एंड मोर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल्स अभी आने वाले हैं, उसके लिए आप जुड़े रहना। सब्सक्राइब अप कर फॉर अपकमिंग लेशंस, नए नए मतलब आने वाले हैं चैप्टर्स, नए नए टॉपिक्स आने वाले, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना सर। एंड क्वेश्चन अगर कुछ हो तो प्लीज़ ड्रॉप कर देना, कहाँ पे, कमेंट में पूरा पूरा ड्रॉप कर देना। और वीडियो आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना, प्रॉपर आपका डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा सर। बिल्कुल जीरो टू नेक्स्ट लेवल, जीरो टू एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी को।